इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु समय से पहले ही आ गई और पिछले कई वर्षों का तापमान का रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है। मार्च का महीना में पूरे हिमाचल में 95% वर्षा की डेफिशिएंसी रही है। नमी नहीं है मिट्टी में, तो बहुत जो खरपतवार है वो सूख गई है, घास सूख गया है और चील की पत्तियां भी कुछ पुरानी पड़ी हुई हैं, कुछ और नई भी गिर रही, मतलब जो हर साल बदलती हैं वो गिरेंगी और गिर रही हैं। तो आग लगने का खतरा बहुत बढ़ गया है। आग लगने की रिपोर्ट भी आ रही है। तो वनों को आग से बचाना जो है वन विभाग की प्राथमिकता रही है हमेशा से, और इसीलिए वन विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी पे ना जाने की सलाह दी गई है। उनकी छुट्टियां जो हैं वो अभी फ़िलहाल जब तक बारिश का सीज़न है तब तक मान्य नहीं होंगी। लाहौल में भी, वैली में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये तो नेचुरल प्राकृतिक कारण है इसके पीछे, और वन विभाग को लिए थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ी ही हैं। पहला काम तो होता है, इसको हम एक साइकिल की तरह मानते हैं। कुछ कार्य होते हैं जो होते हैं आग लगने के कारणों को कम करने के लिए, ठीक, जिसमें कि जो हमारी फायर लाइन है उसको मेंटेन करना का काम, कंट्रोल्ड बर्निंग करी जाती है माह जनवरी के महीने में, ताकि जो पुरानी चील की पत्तियां हैं वो ख़त्म हो जाए। तो एक तरह से जो स्रोत है आग लगने का वो ख़त्म हो जाता है। तो वो कार्य किए गए हैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी। फायर सीज़न पहले डिक्लेयर करना पड़ा है, और फायर जब लगती है या फायर सीज़न जब शुरू हो जाता है तो कुछ प्रोएक्टिव काम सरकार करती है, वन विभाग करता है, जिसमें कि फायर वॉचर्स की नियुक्ति करना, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करना, उनको एक्टिवेट करना, और ये सब कार्य कर लिए गए हैं। प्रदेश की जनता से अपील है कि वन जो है वो वन विभाग के नहीं हैं, उनके हैं। ये बात अगर समझ में आ गई, इस बात से सभी लोग मुंतसिर हो गए, तो हमारा आधा काम हो जाता है। वन विभाग अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि ऐसा लोगों का मानना है कि मैं अगर अपनी घासनी में आग लगा दूंगा या तो मेरा अच्छी जो है वो घास पैदा होगा। इस बात को लेके वन विभाग कई वर्षों से प्रयासरत है कि लोगों को समझा पाए कि अपनी घासनी, क्योंकि अक्सर अपनी घासनी में लगी हुई आग सरकारी जंगल में पहुंच जाती है, और फिर आपकी घासनी में तो छोटी होती है और वो बुझाई जा सकती है, काबू कर लेते हैं, लेकिन जब सरकारी जंगल जो कि बड़े क्षेत्रफल में फैला होता है उसमें आग पहुंचती है तो बुझानी मुश्किल होती है, क्योंकि आग तब तक कई बार बहुत बढ़ भी चुकी होती है। हर वर्ष ऐसा ज़रूर होता है कि जब भी हमारे कोई बड़े आग के प्रकरण होते हैं जहाँ पर कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में आग फैली है, कई दिन तक काबू नहीं आ पाई, या फिर हमें कोई जानकारी मिल जाती है कि ये आग जो है जानबूझ के लगाई गई है, तो उनकी एफआईआर दर्ज कराई गई है वन विभाग ने पुलिस के पास, और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई भी की है।